नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का आज खुलासा हुआ है। पुलिस ने झारखंड से लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके इस नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उनके पास से 3 हिंदू लड़कियों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर झारखंड से लड़कियां लाई जाती थी। इतना ही नहीं, इस ग्रुप पर शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने का भी आरोप है। थाना गांधी पार्क पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं गुरु को गांधी पार्क थाने के बस स्टैंड से पकड़ा गया है। देखिए संवाददाता अलीगढ़ से यशमीन जोहान की इस रिपोर्ट के जरिए। बताया जाता है कि अलीगढ़ के अतरौली के रहने वाले राजेश ने शादी के लिए इदरीस नाम के व्यक्ति के साथ झारखंड चले गए थे। वहां राजेश से मारपीट कर 80,000 रुपए छीन लिए गए और पुलिस से पकड़वा दिया गया। राजेश किसी तरीके से झारखंड से बचकर अलीगढ़ पहुंचा। इदरीस ने शादी के लिए एक बार फिर से राजेश से संपर्क किया और इस बार शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन राजेश ने चतुराई दिखाते हुए उसे अलीगढ़ बुला लिया। इसके बाद इदरीस 4 लड़कियों के साथ गांधी पार्क बस स्टैंड पहुंचा। इदरीस ने भरोसा दिलाया कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। वहीं राजेश ने रुपए सौंपने को कहा। रुपए देने से इनकार करने पर इदरीस ने पुलिस से फतवा देने की धमकी दी, लेकिन राजेश मुश्किल से जान बचाकर भागा और अलीगढ़ पुलिस को फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह को रंगे हाथ मंगलवार को पकड़ा दिया। पुलिस ने 4 लड़कियों सहित 7 लोगों को गांधी पार्क बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह शादी के बहाने रुपए लूटने का काम करता है। हिंदू नाम रखकर ये ग्रुप 5 महीने से चल रहा है। राजेश भीम के संपर्क में था। राजेश ने बताया कि दोबारा मैंने शादी का लालच दिया और मैं उनसे फंस गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। आगे की कार्यवाही करने के लिए पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला है और किस मामले को आज देखा? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि कुछ झारखंड के लोग यहाँ पर आकर महिलाओं की शादी के नाम पर तस्करी करते हैं, उन्हें बेचते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने गांधी पार्क से अन्य पुलिस की मदद के साथ वहाँ पर अलग अलग लोग साइड में बैठे थे, उनको एक साथ जब सूचना के आधार पर उनसे फ़ोन कराया गया, जो लोग यहाँ पर आए थे तब वो लोग आकर वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हमने गांधी पार्क चौकी के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया, वहाँ से थाने भेज दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वहाँ से ये लेकर आते हैं। उसमें से एक कबूल भी रहा है कि हम हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ पर शादी के नाम पर बेच के जाते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं, उनके पास आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड पाए गए, जिसमें एक हिंदू बनकर रहता है, एक मुस्लिम। सच्चाई में वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू की आईडी का वो प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं हिंदू हैं, जिनको शादी के नाम पर लाकर, नौकरी के नाम पर लाकर अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बेचा जाता है। ये एक निश्चित रूप से एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस गिरोह का पर्दाफाश करे कि कितने अभी तक इन लोगों ने कितनी हिंदू बहन बेटियों को अब तक बेच चुके हैं और कितनों को आगे बेचने वाले थे। और पुलिस निश्चित रूप से हम पूरा भरोसा है कि पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? जिसमें अभी हमने जो पकड़े थे 4 मुस्लिम थे और 3 हिंदू लड़कियां थीं और 2 मुस्लिम। जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो उन्हीं की पत्नियां हैं, वो पत्नियों के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे मिले थे, क्या है? हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस प्रकार का एक गिरोह आया हुआ है अलीगढ़ में ट्रेन के द्वारा। जब हमें सूचना मिली तो हम सूचना के आधार पर गांधी पार्क पहुंचे, वहां पर ये गिरोह हमने पकड़ा है। क्या शादी का भी झांसा देते थे? ये शादी का और नौकरी के नाम पर लड़कियों को वहां से बाहर से लेके आते हैं। ये लड़कियां पकड़ी हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि झारखंड से कुछ लड़कियों को यहाँ पर शादी के नाम पर बेचने के लिए लाया गया है। जब हमें सूचना मिली तो सूचना के आधार पर हम गांधी पार्क गए। वहाँ पर देखा गया कि मुस्लिम लड़के उन लड़कियों को लाए थे शादी के नाम पर, नौकरी के नाम पर झांसा देकर यहाँ पर बेचने के लिए। उनसे जब आईडी प्रूफ मांगे गए तो आईडी प्रूफ में जो मुस्लिम लड़का है वो हिंदू की आईडी के साथ पकड़ा गया है। तो निश्चित रूप से एक ये गिरोह है और इस गिरोह का बड़ा काम है। इस गिरोह का पर्दाफाश जरूरी है और ये ज़्यादातर हिंदू बहन बेटियों को बेचने का काम ये गिरोह कर रहा है। इनके साथ इनकी धर्मपत्नियाँ भी मुस्लिम जो हैं वो साथ में हैं और जो लड़कियां पकड़ी गई हैं वो हिंदू हैं, जिनको ये बेचने के लिए अलीगढ़ के लिए लाए थे। ये आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। वहाँ से झारखंड से लाकर लड़कियों को यहाँ बेचने का काम ये सब लोग करते हैं। कहाँ रहते हो? बढ़िया चौपुर। थाना कौन सा? तहसील अतरौली। अच्छा, क्या मामला, किस मामले को? शादी का मामला था। क्या हुआ, क्या था पूरा मैटर बताओ यार। मैं बताऊँ, शादी का मैटर क्या है, पैसा लूट ले और शादी हुई नहीं। कितने पैसे लूट लिया? 2.5 लाख रुपया।
किन्होंने लूटे हैं? उनने ही लूटे हैं और कौन ने लूटे हैं? कहाँ के हैं ये लोग? झारखंड के हैं। आप कैसे आए इनके संपर्क में? आए गए ऐसे ही संपर्क में। को आपका कैसे रहा संपर्क इनसे? हम तो हिंदू समझ रहे। अच्छा, हमें ऐसा मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ी। क्या लूट ले। क्या मालूम? मजाक पुलिस में पकड़वाए थे हम तो क्या मालूम पड़ी? कौन है ये जो है? कि मुसलमान है। किसके द्वारा आप इस चक्कर में फंस गए? अरे इसका भांजा था क्या नाम था उसका? शाहरुख भाई। अच्छा, तो पहले तुम वहाँ पे गए भी थे? कहाँ पे? वहाँ पे झारखंड नहीं, एक ही बार गया हूँ। एक बार? तो कितने दिन बाद चली है इनसे आपकी अरे झारखंड? बात तो मेरी अभी बंद भी नहीं है, आज बंद हुई है। 5 महीने हो गए। 5 महीने से कंटिन्यूस बात चल रही थी 9 आपकी। मार्च से बात है मेरी। पैसा लुटाए हो। आज कैसे आई है यहाँ पर? ये मैंने लालच दिया इनको आज क्या लालच दिया? शादी का, क्या? कि 2 लड़के की शादी करानी मैं करा दूंगा, कि इतना रुपया लूंगा, मैंने इतना ही दूंगा, आ जा तू। मैं ऐसे आया है जैसे ये लोग। तो कितनी लड़कियाँ आई, कितने जेंट्स 2 आए? लड़के आए हैं और 2 लेडीज हैं और 4 लड़के हैं। 4 लड़के। इसमें मुस्लिम के हैं और हिंदू के हैं? 2 तो मुसलमान है पक्के और लेडीज एक पक्की है मुसलमान, बाकी मुझे पता नहीं। फर्जी आईडी कार्ड भी है इन पे? वो तो अभी भी है उनके पास, फर्जी आईडी है? वो तो फर्जी अभी भी है। अब तो जाके देख लो। आपने जो बुलाया तो शादी का कह के बुलाया? हाँ, शादी का कह के बुलाया है मैंने। तो आपकी शादी होनी थी? मेरी नहीं, दूसरे लड़के बताए थे। किसकी होनी थी? किसी की नहीं होना, मेरे को तो पकड़ रहे थे। तो पकड़ने ये के- लड़की लेके आए शादी के हाँ, लिए? शादी अभी अंदर है। फ्रॉड किया था, इसलिए इन्हें बुलाया था इन्होंने। आज शाम थाना गांधी पार्क में अतरौली निवासी राजेश नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और इसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना गांधी पार्क पर कल अतरौली निवासी एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा कलाम खान निवासी झारखंड, हाल निवासी लोधा और उसके अन्य साथियों द्वारा शादी कराने के नाम पर 80,000 रुपये की धोखाधड़ी करना और शादी भी नहीं कराना के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाएं थीं, जो कि सभी झारखंड निवासी थे। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर यह निकल के आया कि इसमें जो पुरुष थे, जिनके नाम कलाम खान, हाल निवासी लोधा, मूल निवासी झारखंड, सईद अंसारी, लक्ष्मण लोहरा, रहीम, जो कि सभी झारखंड के निवासी थे, तथा नफीसा बीवी, जो कि सईद अंसारी की पत्नी हैं, उर्मिला, फूलवती तथा शांति, जो कि झारखंड की निवासी हैं, मिलके एक गैंग बना रखा था, जो कि लोगों से सुनियोजित योजना के तहत संपर्क करते थे, जिसमें जो पुरुष हैं ये बिचौलिए बन के इस प्रकार के व्यक्ति, जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है या जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, से संपर्क करके उनको शादी करने का प्रलोभन दिलवाकर इन महिलाओं से संपर्क करवाते थे। महिलाएं अलग अलग रोल प्ले करती थी, जिसमें कोई माँ या कोई बहन और बेटी का ये अपना रोल प्ले करती थी, जो इनके टारगेट पार्टी से मुलाकात करते थे और जब उनको अगर कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उसके साथ ये शादी फर्जी शादी करवाते थे। और शादी करके महिला जब घर में चली जाती थी तो रात्रि को नशीली दवाएं देके ये घर से कीमती सामान लेके चंपत हो जाती थी। इनके पास से कुछ नशीली दवाएं बरामद हुई हैं और इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसमें सईद अंसारी ने राहुल गुप्ता नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बना रखा था और जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अलग अलग नामों से फर्जी आधार कार्ड बना रखा था। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि यह फर्जी आधार कार्ड ये लोगों को फंसाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए ये बनाया करते थे और उसी नाम से ये उनसे शादी करते थे। इस प्रकार से इनके द्वारा एक ये सुनियोजित गैंग बनाई गई थी। इनके द्वारा पूछताछ करने पर और पता लगा कि इस प्रकार की घटनाएं इन्होंने अन्य जनपदों में लोगों से भी की है, जिसमें एक मुजफ्फरनगर की घटना अभी तक पूछताछ में प्रकाश में आई है, जिसमें शांति नामक महिला द्वारा एक व्यक्ति को 70,000 रुपये से ठगा गया था और शादी करने के बाद उसी रात को वहाँ के कीमती सामान लेके ये चंपत हो गई थी। इस प्रकार से यह गैंग वर्कआउट हुई है, जिसमें
तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इनसे और अधिक पूछताछ की जाएगी कि और अन्य किन लोगों के साथ इन्होंने इस प्रकार की घटना की है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।